हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 9th और 10th का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। ये आज ही रिलीज़ हुआ है 24 to 25, राइट। सो यहाँ देखते हैं हम सिलेबस में कितना चेंजेस आया है और किस किस तरीके से इसको अपडेट किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन जो हर बार सेम होता है। सिलेबस हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ है। फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में हमारा चैप्टर आ जाता है 1। अलजेब्रा, अलजेब्रा में हमारे कुछ चैप्टर आ जाते हैं जैसे सेकंड, थर्ड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अपने आप में थर्ड है। ज्योमेट्री क्लास 9th में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें मैक्सिमम चैप्टर्स होते हैं, इसीलिए ये हमारा टोटल 27 मार्क्स का है। मैंसुरेशन, मैंसुरेशन में दो ही चैप्टर आते हैं हमारा, आयरन्स फॉर्मूला एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों मिला के 13 है। ये ऑलमोस्ट सेम लास्ट ईयर की तरह ही है। एंड देन स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी इस बार भी नहीं है। सो नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ रियल नंबर से नंबर सिस्टम जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमारे पास एक ही चैप्टर है, दैट इज व्हाट, रियल नंबर। सो 18 पीरियड का मतलब है 18 क्लासेस में इसको क्या है, टोटली कंप्लीट कर लेना होता है। सो इसमें कुछ 5 एक्सरसाइज है जो कि पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए किसमें, 18 पीरियड्स में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से है यूनिट 2। यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें वही है जो लास्ट टाइम थी। ये रेशनलाइज करना है। एग्जांपल्स है इसका रूट 2, रूट 3, मतलब रेशनल, इरेशनल, डेसिमल एक्सपेंशंस है। यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएगी आराम से। जनरल लॉ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स है। सेकंड क्या है हमारा, अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो यूनिट्स हमारे, यूनिट्स कौन कौन से है, फर्स्ट तो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, राइट। फर्स्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये आइडेंटिटीज है जिनके बिहार पे हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन है स्क्वायर का, क्यूबिक का भी होता है पर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम मान के चलते हैं क्यूबिक का भी फैक्टराइजेशन होगा, ये रहा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भी है, फैक्टराइजेशन भी है और ये फॉर्मूलेस भी है। तो ये भी काफ़ी लेंदी चैप्टर है। इसमें कितने 26 पीरियड्स है, बिकॉज जो लास्ट चैप्टर है आइडेंटिटी वाला वो काफ़ी लेंदी होता है, वो ज़्यादा टाइम कंसिडर कर लेता है। सो डैट इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है कि इतने पीरियड में इतने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और अच्छे से हो जाए। नाउ नेक्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये तो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, 16 पीरियड तो बहुत ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली ये 2-4 क्लास में पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, बिकॉज 2 ही एक्सरसाइज है। तो 16 पीरियड अपने आप में ज़्यादा है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे, ग्राफ वाला करे, रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ, तो ये भी हमने लास्ट टाइम करवाया था और ये भी करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है अपने आप में, चैप्टर नंबर 3। 7 पीरियड ये भी बहुत है, 2 यूनिट यानी कि 2-3 पीरियड बहुत है। कार्टेशियन प्लेन को एक्सप्लेन करना, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से कि इसमें दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस एंड देन प्लस एंड माइनस। तो ये काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें होती है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, और नंबर ऑलरेडी अगर रिप्रेजेंटेड है तो ये फाइंड आउट करना है कि इन विच क्वाड्रेंट दिस कोऑर्डिनेट्स आर बिलोंग। सो ना इसके बाद है हमारा यूनिट 4 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री काफ़ी लेंदी चैप्टर है। इसमें चैप्टर 5 टू चैप्टर 9 ये सारा का सारा क्या है, ज्योमेट्री का ही है। तो ज्योमेट्री थोड़ा सा लेंदी है, इसमें प्रॉब्लम भी थोड़ी आती है, पर आराम से अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएगी। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर 6, ये 5 होगा, ये 6 है और ये 7 है, ट्रायंगल। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर, देन चैप्टर 9 इज सर्कल। तो ये ज्योमेट्री के हैं बेसिकली, ये यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलता है। काफ़ी इजी है, इसमें पीरियड्स भी ज़्यादा दिए हुए हैं, 7 है, 15 है, 22 है, तो आराम से ये भी कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में क्या है, प्रूफ एक ही है और बाकी के सारे क्या है, मतलब प्रूफ को यूज़ करके सॉल्व करना है, प्रूफ करने वाली चीज़ नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए बस एक ही चीज़ आएगी, तो अपने आप में ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चैप्टर में कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं है, जैसे कि होता है मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रूफ करने जैसा नहीं है। नाउ सर्कल, सर्कल में भी एक ही चीज़ प्रूफ है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, ठीक है, बस यही प्रूफ है, बाकी सारे ऑलरेडी। एक और है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर डबल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वाला है, ठीक है, इसको समझेंगे। दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। तो ये दोनों थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मैक्सिमम टाइम्स आ भी जाते हैं, ज़्यादा नंबर्स में आते हैं 5 मार्क्स में, तो इसको भी हम आराम से समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जैसा कि बोला कि हीरोन्स फॉर्मूला है एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो ये है चैप्टर नंबर 12 और ये है चैप्टर 13। ये स्टैटिस्टिक्स केवल एक ही चैप्टर है, इसमें क्या है, वो भी ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा टिल क्लास 9। नाउ अब आ जाते हैं क्लास 10 पे, जो कि हमारा बोर्ड का क्लास है। सो बोर्ड के क्लास में क्या है देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये अभी 9 ही है, 9 के पैटर्न का पेपर का पैटर्न है, डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, ये रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ये तो खैर क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के लिए है, तो ये टीचर्स के लिए आप लोगों के नहीं है।
और जो 20 मार्क्स असेसमेंट के लगते हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले पेन पेपर टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट टेस्ट, जो भी क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं उसका है। पोर्टफोलियो यानी कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है उस चीज़ को लेकर, और लैब प्रैक्टिकल जो होता है उसका क्या है 5 मार्क्स। तो ये टोटल क्या हो जाते हैं 20 मार्क्स। 20 ये और 80 मार्क्स का थ्योरी, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है हमारा टोटल 100 मार्क्स, राइट। सो इस तरीके से है। पेपर का पैटर्न अगर गिवन है तो भी देख लेते हैं, नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम क्लास 10th में। तो क्लास 10th अपने अपने बोर्ड की क्लास होती है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर सिस्टम, इसमें चैप्टर 1 है, ये कितने मार्क्स का है 6 मार्क्स का है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस SCF LCM फाइंड आउट करना है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बिकॉज यूक्लिड डिवीजन लेमा था वो अपने आप में हट गया है। और ये जो 3 है इनको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है बाय द स्टेटमेंट। तो कभी कभी ये गिवन आ जाता है, इसके एडिशन में भी आता था, सपोज √2 + 3 प्रूफ दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर प्लस या माइनस करे तो ऑलवेज क्या होता है इरेशनल नंबर ही रहता है। तो ये तो हमें पहले से ही पता है। तो बेसिकली हमें 3 नंबर पे ध्यान देना है, 2, 3, 5। तो अगर एक का भी लर्न कर ले, समझ ले, तो बाकी के 2 जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नाउ देन हमारे पास क्या है अलजेब्रा। अलजेब्रा कितना है 20 मार्क्स का है। इस अलजेब्रा में कितने चैप्टर है इसको देखते हैं हम। अलजेब्रा में पहले हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। यहाँ चैप्टर लिख देते हैं, दिस इज 2, 3 एंड 4। और ये था चैप्टर 1, राइट। सो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। मार्क्स कितना है इसका, मार्क्स है कितना 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का है, इस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। ज्योमेट्री में केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो आराम से अगर ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो ये भी ऑब्वियसली हो ही जाएगा। यहाँ से हमेशा मैक्सिमम देखा गया है कि केस स्टडी में क्वेश्चन आता है और ज़्यादा मार्क्स का आता है। नाउ है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में भी हमारे पास 2 चैप्टर है। एक है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दिस इज चैप्टर नंबर 11 एंड देन चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसा कि लास्ट टाइम देखा गया था। नाउ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के कितने का है 11 का। अब इस तरीके से अगर 2 चैप्टर या 4 चैप्टर आता है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वली डिवाइड होगा। वो बेसिकली क्या होता है सेपरेट होता है, कभी किसी से ज़्यादा का भी आ सकता है, कम का भी आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिक्स है तो 5.5 मार्क्स का आएगा। एक हो सकता है 4 नंबर का है, दूसरा 7 मार्क्स का है, या फिर एक 5 का है, एक 6 का है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आराम से कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही एक्सरसाइज है तो यहीं से कम आएगा। ये अप्रोक्स 4 मार्क्स का आता है और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये अप्रोक्स 7 मार्क्स का, बिकॉज इसमें मीन है, मोड है, मीडियन है, काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए होती है। सो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 हो गया। ट्रायंगल चैप्टर 6 हो गया हमारा। सर्कल, सर्कल में क्या है बेसिकली ये टेंजेंट होता है, उसको प्रूफ करने के लिए होता है। यहाँ पे दोनों प्रूफ करने के लिए है, दोनों थ्योरम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है। प्रूफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड द सेकंड इज टेंजेंट्स लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है लाइक दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों टेंजेंट क्या है इक्वल है। टेंजेंट का मतलब होता है किसी सर्कल को टच करके पास होने वाली लाइन, और ये अगर रेडियस है तो ये हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो कुछ ऐसा ही प्रूफ करने के लिए है, ठीक है। कुछ हमारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उन पे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम टाइम टू टाइम इसका अपडेट लेकर आएंगे नए तरीके से, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। एक बार फिर से हम दोबारा से एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, सो दैट जो भी हम कमियाँ रह गई होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और जो ना समझ में आया हो आप दोबारा से देखोगे तो ऑब्वियसली आपका क्लियर हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि बताया ट्रिग्नोमेट्री में क्या है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये दोनों चैप्टर 8 का ही है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब वही है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर 9 है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड देन मेंसुरेशन में वही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसा कि बताया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये इसमें 18 पीरियड्स है, इसमें 10 है। 10 तो काफ़ी ज़्यादा है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये हमारे क्वेश्चन का पैटर्न है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये तो खैर पेपर बनाने का फॉर्मेट है, जो पेपर बनाएंगे उसके लिए, टीचर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। बस ये समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ भी 20 मार्क्स का वही रूल है, लाइक पेन पेपर टेस्ट, क्लास असेसमेंट जो भी होता है, देन पोर्टफोलियो एंड लैब। तो लैब प्रैक्टिकल मस्ट है, उसको टाइम पे सबमिट करना, कंप्लीट करना, सो डैट कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, पूरे फुल मार्क्स मिल जाए। यहाँ से तो पूरे 20 के 20 आ ही जाने चाहिए, सो डैट आप वहाँ से 80 लाओ तो आपका परसेंटेज क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, जब वो स्टैंडर्ड का था ये बेसिक का था, तो इसमें भी सेम वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पर बेसिकली इसमें जो हार्ड और टफ क्वेश्चन होते हैं वो बस कम होते हैं और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, आप पूरे
मन से पढ़िए सो डैट के बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कुछ बुक्स के रेफरेंस है अगर आप लेना चाहो तो। वैसे तो एनसीईआरटी ही बेस्ट है, ठीक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर भी आप अगर एक्स्ट्रा लेना चाहो तो एग्जाम्पलर है, और भी बहुत सारी बुक्स आती है जिसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा सिलेबस था जो सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया था 24 एंड 25 के लिए। तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आया है, ये लास्ट टाइम की तरह ही है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाती है तो सेम वही रहने वाली है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। राइट, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।